पानीपत जिले के गांव निजामपुर में किसान की जलाकर निर्मम हत्या के मामले में अब सियासत शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी सचिन कुंडू आज निजामपुर गांव में किसान विजेंद्र के घर पहुंचे, जहां सचिन कुंडू ने शोकग्रस्त परिवार से मिलकर उनका दुख साझा कर उन्हें ढांढस बधाया। वहीं इस मौके पर सचिन कुंडू ने कहा कि आज इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई और हो ही नहीं सकता। इस मामले की जल्द से जल्द उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि हरियाणा में जंगल राज चल रहा है। जब पुलिस ने दोनों पार्टियों को एक हफ्ते का समय दिया था, तो फिर वो कौन सी ताकत थी जिसने पीछे से किसान के खेत का ट्यूबवेल उखाड़ कर फेंक दिया और उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई जघन्य अपराध कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता। इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं इस मामले के, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और किन लोगों की सह पे, ये कोई छोटी घटना नहीं है। और जैसा परिवार वालों ने बताया कि पुलिस थाने में भी 2-3 दिन से कंप्लेंट गई हुई थी और पुलिस ने एक हफ्ते का समय दोनों पार्टियों को दिलवाया हुआ था। उसके बावजूद ऐसी कौन सी ताकत थी कि इनका ट्यूबवेल वहाँ से उखाड़ दिया गया, इनका कोठा जो था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो कौन लोग इसके पीछे हैं, उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। परिवार से सदस्य गया है, इससे बड़ा और इतनी निर्मम हत्या जला के कोई, इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि अपराध कुछ हो नहीं सकता। तो हम मांग करते हैं, पीड़ित परिवार के प्रति अपना दुख व्यक्त भी करते हैं। परमात्मा पे इनको ताकत दे, हौसला दे और पूर्ण रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। दोषियों की कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पे होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। अब तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है सर? बिल्कुल, सरकार बैठी है। कहीं ना कहीं जैसे परिवार वालों से बात करके पता चला है, मैं वही कह रहा हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय कोर्ट के द्वारा, सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से परिवार वालों ने बताया कि काफ़ी लंबे समय से सरकार के लोग भी दबाव डाल के इन लोगों को काफ़ी समय से परेशान किया जा रहा था। इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, ये ज़बरदस्ती किसान के साथ नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके का ये हुआ है, इस पर पूर्ण रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और कौन लोग इसके पीछे, उन लोगों पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जंगल राज जैसी जो है तस्वीरें देखने को मिलती हैं, इनको जलाकर हत्या कर दी गई। सोनीपत में एक सरपंच है, वो भागकर अपनी जान बचा रहे हैं, कपड़े तक पहनने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, उस मामले में पूरे तरीके से हरियाणा में जंगल राज है। आज अपराध के मामले में हरियाणा को नंबर 1 प्रदेश बना दिया। दिन आप कोई दिन खाली नहीं जाता जब फिरौतियाँ ना मांगी जाती हो, जहाँ डकैती ना होती हो, जहाँ हत्याएं ना होती हो, मर्डर ना होते हो। और आप देखो, जला के भी लोगों को, किसानों को ज़बरदस्ती जला के मारा जा रहा है। इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि जंगल राज हो नहीं सकता। ये सरकार तो पूरे तरीके से फेल सरकार है और हर वर्ग को मारने पे तुली हुई है। लेकिन मैं खासकर जो हमारे भाई थे विजेंद्र संधू जी, जो इनकी इतनी निर्मम हत्या हुई है, मैं समझता हूँ इसकी बिल्कुल उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके पीछे जो लोग हैं, षड्यंत्र में जो लोग हैं, उन पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जब इस मामले में मृतक किसान विजेंद्र के भाई से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि मामले में 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 के खिलाफ ही केस दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी किसी की भी नहीं की गई। उन्होंने ये भी बताया कि विवाद के समय मौके पर मौजूद एसएचओ ने पहले उनका साथ देते हुए आरोपियों को रोका था, लेकिन बाद में वो भी पलट गया। उनके मुताबिक मामले में बड़े लोगों द्वारा ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है। अब दुख में डूबा किसान विजेंद्र का परिवार लगातार पुलिस प्रशासन से मामले में न्याय की गुहार लगा रहा है। नहीं, अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी 2 के खिलाफ, जो तीसरा था उसके खिलाफ भी नहीं हुई अभी। और कोई गिरफ्तारी ना, कोई गिरफ्तारी नहीं अभी। 2 तारीख को दिन में, उसके बाद एसएचओ से हमारी कोई बात नहीं हुई। लेकिन उस दिन उसका व्यवहार ठीक था, वो हमारे साथ आया भी, उसने उनको रोका भी था, भाई यहाँ कोई कार्रवाई ना करो, तुम शनिवार तक रुक जाओ। लेकिन हम थाने में जाने के बाद उन्होंने बाद में फिर वही
ट्यूबवेल तोड़ फोड़ दिया, सारा अंदर ही घुसा दिया उसकी मोटर माटर सब कुछ। तो ऐसा ऐसा बोला भाई मैं क्या कर सकता, ये तो ऊपर से दबाव है। बस उन्होंने फिर ये कहा भाई तू FIR करा। उसके कहने बाद फिर मैंने FIR दर्ज कर ली। FIR दर्ज कर ली थी। एक FIR वैसे 30 तारीख की भी है, दोनों फिर दोबारा करवाई थी। अगर पुलिस प्रशासन पहले ही सख्ती से कार्रवाई करता आपके मामले में तो क्या इस तरह का ये नहीं मामला नहीं देखने नहीं को नहीं मिलता? बिल्कुल भी नहीं होना था, ये बिल्कुल नहीं होना था, ये काम होना नहीं था। क्या मांग करते हैं सर आप? माँ देव न्याय दे दो भाई। सर जिस प्रकार से कार्रवाई नहीं हो रही, क्या मानते हो ऊपर से कोई दबाव है, किस प्रकार? हाँ दबाव तो ऊपर से है, जभी तो कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, इस बात को तो सभी जानते हैं और हमें भी पता है, ये तो ऊपर से दबाव है इनके ऊपर भी। ये शायद कार्रवाई करें थोड़ी करें, नहीं देखो फिर कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं, हम वहाँ जाएंगे। अगर सर कार्रवाई नहीं होती तो गांव के लोग हैं, क्या कुछ रणनीति बनाएंगे आगे का? नहीं जी, गाँव की कोई रणनीति है, हमारे को बोला भी कहा था भाई ऐसे ऐसे कर लो, नहीं हम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे, बिल्कुल नहीं उठाओगे। कह रहे थे भाई तुम खेत में डेड बॉडी ले जाओ, जी टोट पर रख लो, मैंने बिल्कुल इनकार कर दिया। नहीं, पहले हम उसका ठीक ढंग से दाह संस्कार करेंगे, उसके बाद कानूनी कार्रवाई ही करेंगे हम, और कोई गलत काम नहीं उठाओगे, कदम नहीं उठाऊंगा। मृतक विजेंद्र के भाई की माने तो अगर पुलिस प्रशासन ने इस मामले में पहले ही सख्त कार्रवाई की होती तो आज उनका भाई जिंदा होता। उन्होंने साफ कहा कि वो दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और वो अपराधियों को कानूनी सजा दिलवा कर रहेंगे। खैर, इस मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।